स्वामी प्रसाद मौर्य के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं, जिसके जवाब में इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने पलटवार किया है। विवादित बयानों की वजह से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। मानस के अपमान की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर 4 गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। अब स्वामी प्रसाद इसे भी जाति का रंग दे रहे हैं। उनके मुताबिक शूद्र समाज का होने की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। ताबड़तोड़ विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद और समाजवादी पार्टी पर भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि स्वामी का सारा बयान खुद की टीआरपी के लिए है। जहां तक सवाल सपा का है तो उसका असली चरित्र सबके सामने आ चुका है। उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है, हमारे यहाँ से गए और वहाँ भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था, लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया। दरअसल मानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को अमेठी में भी ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल किया है। संत रविदास जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने अपने एक बयान में पंडित शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद विवाद हो गया। जिसके बाद आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सफाई दी है। वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख के बयान की आलोचना होने लगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी भागवत पर तंज कसा। पंडित समाज को जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने संघ प्रमुख के जातिगत बयान का समर्थन किया है। लोगों ने जातियां बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है। हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत की जातिवादी टिप्पणी ने संघ की परेशानी बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने पंडितों पर कास्ट सिस्टम बनाने के आरोप लगाए थे और बड़ा बयान देते हुए पंडितों पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए थे। दोष तर उघड दिसत आहे। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा हो गया। तमाम नेता उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महाभारत शुरू हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवाल उठाने पर सियासी गदर तेज हो गया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को एक देश एक कानून का इरादा छोड़ने की नसीहत दी है, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन वहाँ से धारा 370-35 से समाप्त हो चुकी है। देश के अंदर एक ही कानून चलता है और उसी के अकॉर्डिंग सजा होती है। दरअसल रविवार को बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए कई मुद्दों पर बात रखी। कहा कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जरूरी अमल होगा, इसलिए हुकूमत अपने इरादे को छोड़ दे। बोर्ड ने बुलडोजर एक्शन की निंदा की, साथ ही अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने का आरोप लगाया। इसके अलावा समाज के लोगों से बोर्ड के बनाए निकाहनामे का ही प्रयोग करने को कहा। हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु है उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर। हालांकि बोर्ड के इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष ने अपना इरादा भी साफ कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।